ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं सोनी कानपुर से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी के स्वरूप के आगे मैं बैठी हूँ और जो मुझसे गुरुजी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरुजी आपको बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना कि आप मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं। बस मैं आपको थोड़ा समझ ही नहीं पाती हूँ। और गुरुजी मेरे घर वालों की रक्षा करने के लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना कि आप हमेशा मेरे घर वालों की हेल्प करते हैं, उनको उनकी रक्षा करते हैं, उनको हर चीज़ से बचाते हैं, ब्लैक मैजिक से बचाते हैं। और अभी 1-2 दिन पहले मैसेज आया था कि तेरे घर में बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तेरे भाई पे उस दुर्घटना हो सकती है। तो फिर मैंने उस सत्संग को सुना और गुरुजी ने उनकी रक्षा की। उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे भाई की जान बचाई। आपका तो जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। और गुरुजी और संगत जी, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको किसी कीड़े ने काट लिया था, उनकी आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई थी। तो फिर इतनी ज़्यादा उनको जलन हो रही थी, इतनी ज़्यादा जलन हो रही थी कि उनसे सहन नहीं हो रहा था। तो फिर वो आँखों के हॉस्पिटल गए, उन्होंने चेकअप कराया पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन आँखों का आया था, मैसेज आया था, मगर मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं कि मैंने उस मैसेज को इग्नोर किया। और दूसरे दिन मेरे पापा की आंखों में कीड़े ने काट लिया, वो भी दोनों आंखों में, और इतनी भयानक सूज गई थी। फिर उसके तीसरे दिन मेरे पापा का पूरा चेहरा ही सूज गया कि उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए वो, और फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि डॉक्टर ने उनका चेकअप किया, अल्ट्रासाउंड किया, सीटी स्कैन किया, सब कुछ किया था, एक्सरा किया। तो उसमें ये निकला कि आपके पापा के फेफड़े में पस पड़ गया है। तो फिर बहुत बस जान मेरी निकल गई सुनकर कि देखो मेरी माँ भी नहीं है, एक मेरे पिता ही हैं। तो वो जैसे भी हैं मगर पिताजी तो हैं, मेरे पापा हैं, वो सब कुछ हैं। मुझे बस रोना आ गया। मगर फिर गुरुजी ने कहा कि बेटा तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ और मैं उनको ब्लेस करूँगा। तो फिर फिर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट चालू किया उनका। और उनको शुगर भी थी, उनकी शुगर कम से कम 400 के ऊपर थी, 400 के ऊपर थी। फिर जब गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा दिलासा दिया तो मेरी थोड़ी सी जान में जान आई। उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने दूसरी बार उनका जांच करी तो शुगर 128 निकली, 128 निकली। और जो पस था तो 2 दिन में, बताओ 2 दिन में सूख गया वो भी पस। कितना ज़्यादा था उनके पस हो गया था। पहले भी मैं बता चुकी हूँ सत्संग में कि मेरे पापा पीते बहुत हैं, पीते मेरे पापा बहुत हैं। अब मेरे भाई भी पीने लगे हैं ब्लैक मैजिक की वजह से, उनकी बुद्धि भी काम नहीं करती है। तो मेरे पापा को इतनी जल्दी ठीक करने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुजी। बस अब वो ऐसा गुरुजी कर दीजिए ना, उनकी बुद्धि घुमा दीजिए कि वो पीने में अब ना जाएं, अब वो पीने की तरफ ध्यान ही ना दें। और जल्दी से मेरे पापा को हॉस्पिटल से लेके आई। आज एक हफ्ता हो गया उनको वहाँ पर, मगर घर बिल्कुल सूना सूना लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। गुरुजी सब कुछ आप ही के हाथ में है कि बहुत जल्दी आप उनको घर लेके आएंगे। और वैसे तो मैं उनको आपका जल प्रसाद पिलाती ही रहती हूँ, रोज़ भेज देते हैं मेरे अपने पापा के लिए।
कि ताकि वो और जल्दी ठीक होके जल्दी आ सकें घर। और गुरुजी मेरे भाई को उनकी बुद्धि ठीक कर दीजिए कि ताकि वो नौकरी कर सकें और जो कर्जा उनके ऊपर चढ़ा हुआ है ना तो वो टूट जाए, क्योंकि कर्जे की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही घर में। ढंग से अच्छा ना खा सको ना पहन सको, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हर वही टेंशन होती है। गुरुजी का तो सर पे हाथ है ही है मेरे, मगर प्लीज़ गुरुजी कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि मेरे पापा का जो रुका हुआ पैसा आने वाला था सरकारी वो भी आ जाए, और मेरे जो भाई का पैसा फंसा हुआ है जो किसी ने लेके बैठे हुए हैं धोखे से, तो वो भी मेरे भाई को वापस कर दे, ताकि हम लोगों का कर्जे से मुक्ति मिल सके और हम लोग अच्छी सी ज़िंदगी जी सके गुरुजी। और जो हम लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं बार बार, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए गुरुजी, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ और ऐसा हो नहीं सकता कि मुझे कुछ हो जाए। और आप तो मेरे अंग संग हमेशा रहते हैं, तितली के रूप में भी दर्शन देते हैं और कबूतर के रूप में भी, मोर के रूप में भी, रोज़ डेली मुझे दर्शन मिलते रहते हैं। आप मुझे अंग संग हमेशा मेरे रहते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और एक दिन की बात है गुरुजी, मेरी भतीजी आंटी है, तो वो अपने पापा से बात कर रही थी, तो कहने लगी कि मैं अपने पापा की लाडली हूँ। तो एक दिन वो बोली कि मुझे भी गुरुजी के दर्शन करने हैं। तो कहने लगी बुआ जी आप अरदास कर दीजिए, मुझे गुरुजी से भी दर्शन करने। तो मैंने कहा बेटा आप करके देखो, हैं वो आपकी सुनेंगे। तो उसने अरदास किया, मगर वो नहीं दर्शन मिल पाए उसको सपने में। मगर फिर जब दूसरे दिन मैंने अरदास किए कि गुरुपा अपनी बेटी को ना गुलाबी चोले में दर्शन दीजिएगा, अरे संगत जी मैं बता नहीं सकती, उसी दिन उसको सपने में गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए कि वो मेरे घर आए, मेरे पापा के रूम में बैठे हुए थे, सोफ़े पे बैठे हुए थे और उसके हाथ पकड़े हुए थे और उसको ब्लेस कर रहे थे। जब उसने बताया ना मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि मैंने उससे फिर सुबह उससे यही कहा कि तू अपने पापा की बेटी है, मगर मैं अपने गुरुजी की लाडली हूँ, बहुत ज़्यादा लाडली हूँ। और मेरे गुरुपा मेरी हर बात सुनते हैं, दिल से सुनते हैं, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की लाडली हूँ। बहुत ज़्यादा मुझसे वो प्यार करते हैं। और कल की बात है कि दिन में उन्होंने कहा था कि सत्संग को सुनो, और मैं गेट पर लक्ष्मी मैया के साथ मैं खुद आया हूँ, मगर मैंने उस सत्संग को सुना। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं गेट खोलकर खड़ी रही, तो मुझे गुस्सा आ गई कि बताइए गुरुजी अपनी बेटी से मजाक करते रहते कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ हैं और तुझे ब्लेस करने, और तेरे घर में ही मैं विराजमान हो रहा हूँ। फिर क्या हुआ, दिन में तो नहीं आए वो, मगर शाम को 7 बजे आरती के समय मैं थोड़ा सा काम वाम कर रही थी, तो इतनी तेज़ सेंट की और उसकी गुलाब की खूब अच्छी सी महक आने लगी। तो मेरी भतीजी आंटियों ने बताया मुझसे, पूरा बाहर से लेके अंदर तक का। फिर जब मेरे पास जैसे ऐसा लग रहा था कि ना मेरे गुरुपा मेरे पास ही बैठ गए। इतनी तेज़ मुझे रोना आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कि बताइए हमने उनके ऊपर गुस्सा दिखाया कि आप आते नहीं हैं, अपनी बेटी से मजाक करते, मगर वो सच में आए मुझसे मिलने कि नहीं मैं तेरा बाप हूँ तो मैं आऊँगा। वो मुझसे मिलने आए। मुझे बहुत तेज़ रोना आ गया था। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी बेटी के अंग संग हमेशा रहते हैं। और बार बार मैसेज ये भी आ रहा है कि तेरे घर में बहुत जल्दी शहनाई बजने वाली है। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना
कि आप अपनी बेटी की हर अरदास को पूरा करते हैं, हर अरदास को, क्योंकि मैंने उनको दिल से अपनी माँ, अपना पिता सब कुछ माना है। बस मेरे घर को जल्दी से ठीक कर दीजिए जो। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, गुरुजी ने मुझे ये बताया कि तेरे घर में कोई शमशान की राख रखी हुई है, तो गुरुपा अपनी बेटी को प्लीज़ सपने में वो दिखाइए कि वो कौन सी जगह ऐसी है कि वो रखी हुई है राख, ताकि हम लोग उसको हटा के बाहर फेंक सकें। और तस्वीर को भी बताया है कि कोई सी तस्वीर है दीवार में लगी, उस दीवार से हटाइए। तो गुरुपा तो ऐसी कोई तस्वीर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ही मुझे आगाह कीजिए कि कौन सी ऐसी तस्वीर है कि जो मुझे हटाना है उस घर से। प्लीज़ प्लीज़ बस इतना कर दीजिए गुरुपा। और आपका हर चीज़ में ध्यान रखने के लिए अपनी बेटी का, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी से इतना प्यार करने के लिए, शायद ही मुझे किसी ने इतना प्यार किया हो, कि इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं उनसे अभी कुछ ही दिन 2 ही महीने हुए उनसे जुड़े हुए, मगर गुरुपा ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार किया, हर चीज़ मेरे लिए वो सोचते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा कि आप अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं। और गुरुपा जो ब्लैक मैजिक करवाते हैं ना, उनको कड़ी से कड़ी दंड दीजिए कि दूसरे का घर बर्बाद करने से क्या मिलता है। आज हम लोग एक एक रुपए के लिए परेशान होते हैं, अगर गुरुपा का साथ ना होता तो कैसे हम लोग जी पाते। उन्होंने हम लोगों को साथ दिया, आए हम लोगों को। मैं अपने आप ही से उनसे जुड़ गई हूँ यूट्यूब के ज़रिए। मैं उनको पहले जानती ही नहीं थी, मगर पता नहीं कैसे क्या उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब गुरुपा हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहिए, हम कभी मत छोड़िए, कभी नहीं। आप जहाँ भी मैं जाती हूँ आप मेरे साथ ही साथ रहिए, साथ ही साथ आइए, और मेरे घर में हमेशा विराजमान रहिए। और सबकी हेल्थ का ध्यान रखिए गुरुपा, सबकी हेल्थ का ब्लेस कीजिए। और मेरी भतीजी आंटियों की पढ़ाई कंप्लीट हो सके, तो उसके लिए भी थोड़ा सा गुरुपा कुछ अरेंजमेंट करवा दीजिए गुरुपा, कि उनको पैसे मिल जाएं ताकि उन लोगों की पढ़ाई ना रुक पाए, क्योंकि थोड़ी सी दिमाग में टेंशन चल रही है। मगर हमको पता है कि गुरुपा आप सब कुछ ठीक करोगे, पैसे बहुत जल्दी घर में आएंगे, क्योंकि हम लोग कर्जा तो मांग नहीं रहे, खुद का पैसा है, मेरा खुद का, ये तो मैं हम लोगों का हक है कि पैसे अगर मिल जाएंगे तो मेरी भतीजी और आंटियों की कॉपी किताबें सब आ सकेंगी और वो लोग आगे पढ़ाई कर सकेंगी। बस इतनी सी मुझे कहना था, ये बस। और सब कुछ ठीक कर दीजिए मेरे घर का, मेरे भाई को नौकरी मिल जाए, उनका दिमाग ठीक हो जाए, वो अच्छे से रहने लगे, लड़ाई झगड़ा ना करें पूरा। और दारू गुरुपा प्लीज़ उनकी छुड़वा दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि उनको दारू की तरफ उनका ध्यान जाए ना, बिल्कुल भी ना जाए। और वो अपने घर परिवार को पहले जैसे समझे, जो रिश्तेदार उनको धुतकारते हैं ना, तो वो भी वो समझें कि नहीं वो ऐसा क्यों करते थे। क्योंकि अब सबको समझा तो पाएंगे नहीं हम लोग कि उनके ऊपर क्या है क्या नहीं है। अब वो गुरुपा आप ही जानिए, सारे कष्ट हम लोगों के काटिए। और अगर हमसे कोई भी भूल हो गई हो गुरुपा, तो प्लीज़ अपनी बेटी को, अपनी नादान बेटी को प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। बस मैं अपना सत्संग यहीं से विराम करती हूँ। ओम नमः